21वीं सदी में दुनिया विकास की ऊंचाइयों को छू रही है। सामाजिक खामियों की जटिलताओं को समझने के लिए आज तमाम संसाधन मौजूद हैं। बावजूद इसके कुछ सामाजिक कुरीतियां खत्म नहीं हो रही हैं। बाल विवाह ऐसी ही एक जटिल सामाजिक समस्या है जो भारत के समाज में कुष्ठ रोग की तरह बना हुआ है। राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले जैसे तमाम समाज सुधारक समय समय पर महिला शिक्षा, बाल विवाह जैसे तमाम सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागृत किया। बाल विवाह के खिलाफ हाल ही में महाराष्ट्र के बीड जिले के 3,657 स्कूलों की अनूठी पहल देखने को मिली। अपनी शानदार स्कूली वर्दी में छात्र अपने स्कूल प्रांगण में एकत्र हुए, सिर ऊंचा उठाकर और हाथ को ऊपर करके स्कूल परिसर में मराठी में पढ़ी गई सामूहिक शपथ से स्कूल परिसर पूरी तरह गूंज उठा। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह में शामिल नहीं होंगे, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे और न ही इसका समर्थन किसी को करने देंगे। प्रत्येक सोमवार को यह समारोह भीड़ के 3,657 स्कूलों में होता है, जिसमें 5.44 लाख से अधिक बच्चे भाग लेते हैं। महाराष्ट्र का बीड जिला बाल विवाह की उच्च घटनाओं के लिए कुख्यात है। इस सूखाग्रस्त जिले में अपनी तरह का यह पहला प्रयास है। इस पहल की वजह से बच्चों में जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि बच्चे अगर कहीं भी किसी नाबालिग की शादी होते देखते हैं तो तुरंत मुखबिरी कर देते हैं। बच्चे हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके जिला प्रशासन को सावधानी पूर्वक सूचना दे देते हैं। बीड जिले का एक 14 साल का बच्चा उसकी ही 13 साल की चचेरी बहन की जबरदस्ती हो रही शादी की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दी थी। बच्चे ने बताया कि जब उसकी बहन को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था तो उसने इसको रोकना अपनी जिम्मेदारी समझा। पूरे बीड में बाल विवाह रोकथाम कॉल की रिपोर्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें अब तक प्रतिमाह औसतन 30 कॉल आती हैं। इससे पहले मुश्किल से 3 कॉल ही आया करती थी। आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल फरवरी में आईएएस अधिकारी दीपा मुधोल मुंडे के नए जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद निजी और सरकारी स्कूलों में शपथ अनिवार्य हो गई। कलेक्टर दीपा ने बताया कि जब वह यहाँ आई तो इस जिले में बाल विवाह के आंकड़े बहुत चिंताजनक थे। इसी को देखते हुए उन्होंने स्कूलों में शपथ कार्यक्रम की शुरुआत किया। देश में बाल विवाह बहुत पुरानी समस्या रही है। तमाम नियम और कायदों के बावजूद इसकी रोकथाम पूरी तरह नहीं की जा सकी है। बाल विवाह के कारण लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के मौके से वंचित कर दिया जाता है। यह प्रथा उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। लेकिन हमें समझना यह होगा कि बाल विवाह को रोकने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें समाज में जागरूकता पैदा करनी होगी, सरकारी नीतियों को मजबूत करना होगा और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक कलेक्टर दीपा की तरह। हमें बाल विवाह के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी और इसे रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। विकास के तमाम प्रयास अधूरे ही रहेंगे जब तक आधी आबादी को पूरे अवसर देकर उन्हें मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा।